एक बात है, घायल की गति घायल जाए। जिसने किसी दर्द को जिया, अनुभव किया, वो किसी और के दर्द को, और की वेदना को, और की पीड़ा को महसूस कर सकता है। कल एक मित्र से शाम को बात हो रही थी, पूना की मानसून फेस्टिवल की। काफी सारे सोशल साइट्स पे क्लिप्स भी देख रहा हूं और सुन रहा हूं कि कौन कौन आने वाले हैं। थोड़ा सा कोई सोचे, कोई विचारे कि किसी जगह को लेके एक उम्र जी जाए जुनून की, जिस जगह पे ओशो जैसे संबुद्ध से मिलना हो, ध्यान किए, दुनिया भर के दोस्तों से मिले, कितना ही काम किया, सालों साल उस अमृत को रोम रोम में जिया। निश्चित रूप से एक रिश्ता तो बन, और फिर जीवन में उसके अलावा किसी चीज से कोई लगाव नहीं लगा रहा, लगन नहीं रही, सिर्फ वो जगह ही रही। मैं 70 के दशक 77 में मेरे एक मित्र को कह रहा था, कम उम्र थी, आज मुझे याद आ रही है वो बात भी, कि मुझे बोले कि मैंने कहा कि पूना सिर्फ मुझे ओशो की ही याद नहीं आती, पूना की याद आती, कोरेगांव पार्क की याद आती, उन पेड़ों की याद आती, आंसू आ जाते। सालों साल निकलते चले गए। मेरे एक मित्र बताते हैं कि कोई दिल्ली में एक ओशो के प्रेमी थे, वो शायद शरीर से थोड़े सक्षम नहीं थे तो पूना नहीं जा पाते थे, व्हील चेयर पे रहते थे। वो रेलवे स्टेशन जाते, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उस ट्रेन के इंजन को चूमते जो पूना से गाड़ी आती, कितने ही प्रेमियों की कितनी ही यादें हैं उस जगह को लेकर। वो जगह एक सामान्य सी जगह नहीं, वो इस पृथ्वी ग्रह की अद्वितीय जगह, कोई तीर्थ उसके आसपास भी नहीं आ सकता। ओशो प्रेमियों के लिए जो पूना है, पूना का शब्द, मैं आज भी कभी कभी यूट्यूब पे पूना शहर को देखता हूं, कोरेगांव पार्क की सड़कों को देखता हूं, सच कहता हूं कि रोना आ जाता है। क्योंकि उस शहर से, उन रास्तों से, कोरेगांव पार्क से 17 कोरेगांव, ओहो, लेकिन किसको लेना देना भाई। मैं जानता हूं जो लोग वहां पे हैं, निर्णायक पदों पे बैठे हो, उनने कभी इस पीड़ा को जिया ही नहीं, इस दर्द को जिया ही, उस वेदना को उनने कभी महसूस ही नहीं। उनको पता है कि वो 1000 साल भी जिएंगे तो वहां रहेंगे, कि उनको वहां से कोई नहीं हटा सकता। उनने कईयों को धक्के दिए, लेकिन उनको पता है, अब जो भी ये 8-10 बचे हैं, उनको तो पता है कि किसी का बाप उनको उस जगह से नहीं हटा सकता, मौत नहीं हटा सकती। तो उनको क्या पता कि उस जगह की मिसिंग, उस जगह के बारे में जब बात होती है, उस जगह के कार्यक्रमों के बारे में याद होती है, तो कैसा महसूस करता होगा, जिसे ये पता हो कि वो जीवन में कभी भी उस जगह नहीं जा पाएगा, नेवर। मेरे एक मित्र थे योगेंद्र, जिसको राज कहते हैं,
वो कुछ समय के लिए पूना में नहीं, तो वो कनाडा में रहते थे, समुद्र किनारे शानदार उनका बंगला था, कई सारे पंछी थे और कई सारे जानवर थे, खूबसूरत बगीचा और सब कुछ। निश्चित ही वैसे भी पश्चिम के देश खूबसूरत ही होते हैं और उनका खूबसूरत जीवन था। कभी कभार जब वो पूना आते थे, मुझे आज भी याद, एक बार हम व्हाइट रोड से लौट रहे थे तो मुझे बोले, तुम लोगों को पता भी नहीं कि किस जगह पे तुम रहते हो। अब उस खूबसूरत विकल्प के बावजूद उस व्यक्ति को पूना की ऐसी याद, क्या कभी किसी को एक व्यक्ति ऐसा नहीं वहां पे तो कभी लगता होगा कि यार कि जो लोगों ने सालों साल इस जगह को पे बिताए, ये बुद्धा हाल के आसपास जो पेड़ हैं या जो बहुत सारे वहां पे पेड़ लगे हैं, मैं सच बताऊं उनको मैं इतने इतने से देखे, मुक्ता लगाती थी उनके बीज और रोज रोज पानी देती, छोटे छोटे जो विशाल काय वृक्ष हो गए, छोटी उम्र गुजारी है, लगभग 50 साल एक शहर को, एक जगह को, जुनून को जीना, फिर वहां से फेंक दिए गए और लौट के वापस आने की कोई संभावना आपके लिए नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात तो यस, आज वो इतनी महंगी जगह है कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी वहां जाऊं, मेरे पास नहीं है ऐसे पैसे। सवाल ही नहीं उठता। क्या किसी को याद है कि ओशो जीवन भर इस बहाने उस बहाने दुनिया भर से अपने प्रेमियों को आमंत्रित करते थे, बुलाते थे, और ओशो के जाने के 10 साल बाद तक ये सब प्रथा चलती रही। लोगों को बुलाया जाता था, उनको रहने को जगह दी जाती थी, स्टिकर दिए जाते थे, भोजन दिए जाते थे। अब मुझे याद नहीं आते, एक स्वामी जी थे पुणे के, वृद्ध थे, बहुत प्यारे व्यक्ति थे, वो भारत भर की लाइब्रेरी में ओशो टाइम्स और साहित्य और वो बेचते थे, भले व्यक्ति थे वो और उनकी पत्नी, अब नाम मुझे ख्याल नहीं रहा। उनको एक बार 4-5 दिन रहने के लिए जगह दी थी, वो पुणे के थे और ठीक ठाक पैसे वाले थे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। फिर भी वो दिन भर जिसको मिलते वो कहते कि मेरे को आमंत्रित किया गया यहाँ पे, हाँ कमरा दिया रहने को। ये जो एहसास होते हैं ना, लेकिन इसके ऐसी चीजों के लिए सहृदय व्यक्ति चाहिए, तरल चित्त, निर्मल, प्रेम से भरा। जब मन चलने लगते हैं, तर्क चलने लगते हैं, और फिर ओशो के लोगों के तर्क तो माशाअल्लाह है, फिर तर्क ही तर्क। और मुझे पता है कि जो भी आज वहां होंगे, पहली बात तो किसको लेना देना कि कौन संतोष भारती, सवाल ही नहीं उठता कि किसी को याद आई आज भी। अब आज एक मेरे मित्र हैं जो मेरे से बात कर रहे थे, ऐसे ही किसी विषय में बात हो रही थी, तो मेरे को बोलने लगे, अरे यार वहां पे किसको पढ़ी है कि किसके बारे में सोचे। मैंने कहा यस। अब मैंने एक वीडियो में एक संदर्भ में बात बोली थी कि अगर मैंने किसी भी समूह को 50 साल दिए होते तो क्या मुझे ऐसा अनाथ छोड़ा जाता, उपेक्षित छोड़ा जाता, इवन राजनीतिक दल भी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पड़ोसी हैं, मेरे से उम्र में कम है, लेकिन उनका रिटायरमेंट हुआ है, तो गाजे बाजे के साथ उनके सारे सहकर्मी नाचते कूदते, और हर शाम को प्रीति भोज है, मैं भी जाऊंगा वहां। ये सामान्य सरकारी कर्मचारियों को भी इस तरीके से, और गवर्नमेंट की कारें उनके साथ चल रही थी, विभाग ने भेजी होगी, राजस्थान सरकार की पट्टिकाएं लगी हुई। मैं किसी तरीके की किसी से अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि करने की कोई अपेक्षा तो तब करो ना जब आपको लगे कुछ किनारे कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपेक्षा कर सकते हो। मुझे पता है वहां तो सारे ही महान लोग हैं, उनके साथ सालों में रहा हूं, क्या उनको पड़ी है भाई कि तुम, मैं इसीलिए
मैंने मेरे भांजे को कहा हुआ कि भाई अगर मेरी कभी मृत्यु हो जाए तो किसी को फोन करने की, किसी को सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस बुलाना, ले जाना, लकड़ियां जमा के आग लगा देना। किसको लेना देना है यार? अब तो मानसून फेस्टिवल मान, ऐसा हो रहा है जी, वैसा हो रहा है जी, शिवमणि कह रहा मैं जा रहा हूँ जी। वो हम शिवमणि के अनेकों प्रोग्राम में हम भी रहे हैं। शिवमणि ने अपना एक बार पर्सनल नंबर दिया था मुझे। कितनी यादें हैं। अब जब शिवमणि को बात करते देखा तो क्या मेरे अंदर से कुछ नहीं आएगा कि कितनी समय हमने शिवमणि के साथ में बिताई है, कितनी सारी बातें उससे की है, या इसी तरीके के सारे वो उस जगह का वो रास्ते, वो पेड़ पौधे, वो पानी, वो वहां के कार्यक्रम याद नहीं आती कभी। अब भाई पैसे हो तो आ जाओ। मैं जानता हूं मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। और निश्चित रूप से मैं किसी भी ऐसे साहब लोगों का खास नहीं हूं कि मैंने देखे हैं कि कैसे साहब लोगों के आसपास वाले भाई भतीजे, उनको तो कमरे भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिलते हैं, मुझे पता है। मेरा तो ऐसा कोई परिचय वहां पे है नहीं, किसी से ऐसी कोई वो भी नहीं है कि कोई मेरे लिए आउट ऑफ द वे सोचे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोई अकेला तो हूं नहीं। मुझे पता है कभी कभार मेरी कई लोगों से बातचीत हो जाती, सभी उपेक्षित है, सभी फेंक दिए गए। जिन लोगों ने जिंदगी के कई साल वहां गुजारे, उनको भी कभी पलट के नहीं पूछते। लेकिन मुझे याद आती है एक बात, ओशो जब पूना 1 के दौर में हिंदी में प्रवचनों में वो एक बात को कई बार कहते थे, एक यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसकी नींव के पत्थर तुम बन रहे हो। तो हम तो, या हमारी वो पीढ़ी तो नींव का पत्थर बन गई। अब नींव के पत्थर को कौन पूछे भाई? तो शिखर के स्वर्ण कलशों को पूछा जाता है, राज को पूछा जाता है, मुकेश को, देवेंद्र को, साधना को, अमृतो को, या और भी कुछ एक नए नए नाम भी सुनता हूं जो इन लोगों के थोड़े करीबी होंगे, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ कभी कभी वो लोगों के नाम भी सुनने में आ जाते हैं। लेकिन यस, क्या कभी किसी को ख्याल भी आता है कि इस जगह से, इस जगह के कार्यक्रमों से और इनसे जिन लोगों ने सालों साल इन राहों पे गुजारे, उनको कैसा लगता होगा, उनको कैसे न मिसिंग होती। और ये मैं मानता हूं कि कभी कभी जब थोड़ी सी ऐसी पीड़ाएं होती तो मैं रिएक्शन में कुछ का कुछ बोल भी जाता हूं, लेकिन मेरे को कुछ का कुछ बोलने के लिए किसने एक बार तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि कैसा है, जिंदा है कि मर चुका है। और नहीं करना चाहिए, क्यों करे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब अगर इस तरीके के चित्त के लोग हैं तो अब आओ जी मानसून फेस्टिवल जी, आओ जी। और वो होंगे मुझे इकट्ठा है, हो सकता है 2-3 हजार लोग, जैसा कि कल मेरे मित्र बता रहे, शायद इस बार तो 4-5 हजार लोग वहां आ रहे हैं। इतना ही बड़ा आयोजन वहां हो रहा है, 10,000 भी आ सकते हैं। ओशो कहते थे 10,000 बुद्धा, फिर आ जाए 10,000, कोई आश्चर्य नहीं। आना चाहिए, जाना चाहिए। मेरे से कोई भी पूछता है, मैं जरूर कहता हूं कि जाओ। अभी 2 दिन पहले किसी युवती ने मेरे से बात की, वो मेरे वीडियो सुन के उसने बोला कि आपके वीडियो से हमें अच्छी समझ मिलती, वरना तो हम भी इन्हीं देवदत्त और लठबार्थियों से एरे गिरो के चक्कर में पड़ जाते, आप हमें सीधे ओशो तक पहुंचाते। तो मैं ऐसी ही बातें पूछ रहा था, उससे बात कर रहा था। काफी समझदार युवती है, आधुनिक युवती है, पढ़ी लिखी है। तो मैंने पूछ लिया कि कभी पूना गई हो तो बोले, मैंने कहा जाओ एक बार तो देख के आओ, वहां जी के आओ थोड़े दिन। तो ऐसा नहीं है, मन तो यही होता है कि बहुत लोग वहां जाए और रात दिन वहां पे जश्न हो, क्यों ना। सदगुरु की जगह, उस जगह को फलते फूलते देखना कौन नहीं चाहेगा। तो इसी महीने, अभी आज तो 31 तारीख है, कल अगस्त हो जाएगा, 10 दिन बाद मानसून फेस्टिवल शुरू होने वाला है। काफी लोग ट्रेनों में बुकिंग हो गई होगी, या जगह या जो भी कुछ, सबको मुबारक। और पूना के सभी उन लोगों को भी जो काफी सालों से वहां है, कभी हमारे भी साथ थे, हम भी साथ बातें करते थे, काम करते थे, सभी को मानसून फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाइयां। खूब आनंद मनाइए, खूब तरह तरह के कार्यक्रम और तरह तरह के मित्रों से मिलिए, और जो भी कुछ आपको
संभव हो, मिले, और जो भी आपकी इच्छाएं पूरी हो, और खूब अच्छे से फेस्टिवल हो। मेरे मित्र बता रहे थे जैसे कि, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद 5,000 के करीब लोग आ रहे हैं इस बार, तो इतने सारे फोन और इतनी सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई है, तो क्यों नहीं 5,000 हो, 50,000 हो, मैं तो वो सब देख के आनंदित होऊंगा कि मेरे सदगुरु की जगह पे ऐसे मेले लग रहे। अब देह जैसी चल रही है, जैसा मन चल रहा है, जैसी स्थितियां परिस्थितियां चल रही है, जिस तरीके से भूली, पता नहीं, तो जीवन का कुछ पता नहीं अगले मानसून फेस्टिवल में मैं हूँ कि नहीं हूँ। अगले मानसून फेस्टिवल में हूँ तो फिर मैं कुछ न कुछ बोलूंगा, मानसून फेस्टिवल तक तो बोलते ही रहूंगा, कुछ न कुछ आते रहेंगे, कहीं के अवसर आते रहेंगे, तो अभिव्यक्ति तो मेरी जारी रहेगी। बाकी यस, घायल की गति घायल जाने। मुझे पता है पूना में जो आज निर्णय लेने वाले पदों पे बैठे हैं, उनने कभी भी किसी ने भी एक दिन की भी वो मिसिंग को अनुभव ही नहीं किया। सालों साल से उनके कमरे हैं, सालों साल से उनके स्टिकर हैं, सालों साल से उनको सारी सुविधाएं, और उनको ये भी पता है कि अंतिम सांस तक उनको तो वहां से कोई नहीं निकाल सकता, तो उनको विचार किया, चिंता की, या किसी तरीके सोचने की कोई जरूरत है भी नहीं। वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसा अवसर मिला, हम वैसे भाग्यशाली नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आर्थिक मदद करें, मुझे बहुत जरूरत पड़ रही है। कुछ दिन पहले कुछ व्हाट्सएप मित्रों को मैसेज भी किया था, पुनः भी किया था, किसी का ये तक जवाब नहीं आता कि क्या हुआ है, तो चल रही है, लेकिन यस, अजीब सा लगता है।